नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इसे दिए गए WhatsApp नंबर पर WhatsApp मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 40 वर्षीय हाउसवाइफ का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। इनकी ओर से सवाल है कि घर की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। हस्बैंड को किसी कारणवश घाटा हुआ है काफ़ी, और इनकी इच्छा है कि ये जॉब वर्क करना चाहती हैं। तो सरकारी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, या प्राइवेट जॉब से ही गुजारा करना पड़ेगा, कौन सा बिजनेस वगैरह कर सकते हैं, ये ज़रूर बताएं। ऐसे इनके क्वेश्चन हैं। फैमिली लाइफ के बारे में भी बताएं। तो जानने की पूरी कोशिश ज़रूर करेंगे। सबसे पहले इनके हथेली को अगर देखते हैं तो यह स्क्वायर ज़्यादा है, लेकिन जिस तरीके की इनकी उंगलियां हैं, लंबाई कम लिए हुए, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का डिसीजन पावर बड़ा फास्ट होता है। और इनको सलाह देना चाहूँगा मैं कि जहाँ भी ये जॉब करेंगी, जहाँ ग्रुप में लोग काम करते हों या जहाँ ज़्यादा की संख्या में काम करते हों, वहीं पर इनकी जॉब ज़्यादा परफेक्ट होगी। जहाँ पर समूह में लोग काम करते हैं, इस तरह की छोटी फिंगर जब होती है, तो वहीं पर ऐसे लोग अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा सेटिस्फाइड महसूस करते हैं। तो आपके साथ भी वो बातें ज़रूर रहेंगी। लिटिल फिंगर आपकी गहराई में है। आपने जानकारी दी कि 40 वर्ष की उम्र होने के बावजूद परिवार के बंधन की वजह से आप काफ़ी कुछ करना चाहती थी, लेकिन कर नहीं पाई हैं। तो ऐसी फिंगर जब होती है तो ये मैंने बात बहुत से वीडियो में कही है कि ऐसे लोगों की प्रतिभा दब जाती है, उनको उचित अवसर नहीं दिए जाते। आपके साथ एक बात जो मुझको दिखाई पड़ती है कि आप अपनी मन की बातें अधिक किसी से अवश्य ही शेयर नहीं करते होंगे। साथ ही आपका नेचर भी काफ़ी जिद भरा ज़रूर है। इस पर आप एक चांदी का छल्ला पहने, ये जो भी पहना है आप इसे उतार दें, इसको भी आप उतार दें, यह अनुकूल नहीं है। इस पर आप एक चांदी का छल्ला पहने, इस नाखून को बढ़ा कर रखें ये लाइन तक, इस पोर तक, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सन फिंगर की लंबाई और मोटाई भी अच्छी है। सन फिंगर को लेकर कोई विशेष नेगेटिविटी नहीं है। इस पर अगर आप पहनना चाहते हैं तो तांबे का छल्ला पहने, अच्छा रहता है। सनी फिंगर की लंबाई और मोटाई अच्छी है, लेकिन सनी फिंगर पर यह जो दोहरा पोर बना है, वैसे आपकी सन फिंगर पर भी ये दोहरा पोर बना है, तो इसको कर्ज से संबंधित समस्या, आर्थिक समस्या, व्यवहारिक रूप से कोई समस्या धन को लेकर जो होती है, वो निगेटिव तरह की होती है जीवन में, ये आपके साथ बात है। और ये लाइन भी रुपये पैसे से संबंधित समस्या को बताती है। आपका पूरा हाथ ही बताता है कि फिलहाल रुपया पैसा आपके पास में नहीं है। हाथ का रंग जब वाइट होता है तो रुपये पैसे की कमी का संकेत माना जाता है। गुरु फिंगर की लंबाई बढ़िया है, सटकर चल रही है गुरु फिंगर सनी फिंगर से। तो आपका अपने पार्टनर की ओर झुकाव और लगाव ज़रूर है। बेशक कुछ आदतें उनकी होंगी जिसकी वजह से आपके बीच में तनाव है, अन्यथा आप अपने पार्टनर से लगाव ज़रूर रखते हैं। व्यवहारिक रूप से कुछ आदतें आपको उनकी आदतें पसंद नहीं है, गैप उस बात का संकेत है। आपके हाथों पे खड़ी रेखाएं हैं, जिस हिसाब से फीमेल हैंड है तो रेखाएं फिर भी ठीक ठाक सी हैं, तो एनर्जी वगैरह बढ़िया रहती है। व्यवहारिक रूप से भी ऐसे लोग, भाषा शैली वगैरह ऐसे लोगों की अच्छी होती है, सामाजिक भी ऐसे लोग होते हैं। आपका थंब भी इस बात का समर्थन करता है कि आप सामाजिक हैं। इस बुधाई का फ़ायदा आपको, जैसे कि आप 40 हो चुकी हैं, तो अब मिलना स्टार्ट होगा। बुधाई जब होता है हाथ में तो फिर रुपये पैसे का फ्लो अच्छा होता है। जैसा आप जॉब वगैरह के बारे में सोच रही हैं तो अच्छी बात है, रुपया पैसा अच्छा होता है। छठी इंद्रिय एक्टिवेट होती है। आने वाले सपने प्रायः ऐसे लोगों के सच भी हो जाते हैं। बहुत अधिक कंप्रोमाइज़ आप नहीं करती हैं, ये आपका तर्क शक्ति वाला पोर बताता है। और वैवाहिक जीवन में आपके समस्या है, ये भी आपका तर्क शक्ति वाला पोर
बताता है। संतान को लेकर कोई समस्या आपके जीवन में हुई होगी, यह अवश्य ही है, या संतान को लेकर कोई असंतुष्टि वाली भावना आपके जीवन में होगी। साथ ही आप चतुर हैं, चालाक हैं, डिप्लोमेटिक हैं, मौक़ों का फ़ायदा उठाना आपको अच्छे तरीके से आता है। ये सारी बातें आपके साथ में दिखाई पड़ रही हैं। आपके सारे पर्वत देखते हैं, माउंट, तो बुध माउंट, उभार बुध माउंट का है अच्छा, लेकिन खड़ी रेखाएं नहीं है, तो निश्चित तौर पर धन की कमी का संकेत ये माना जाएगा। सूर्य पर्वत भी आपका दबा हुआ है। आपका क्वेश्चन था कि सरकारी जॉब कोई मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आपका सूर्य पर्वत देखकर ऐसी कोई संभावना मुझको नहीं लगती है कि सरकारी जॉब वगैरह कुछ आपको मिल जाए, क्योंकि सरकारी जॉब को सूर्य पर्वत से जोड़कर देखा जाता है। कोई अच्छी सनलाइन हो तभी सरकारी जॉब के लिए हाथ को उपयुक्त माना जाता है। शनि को देखेंगे तो शनि भी थोड़े से नेगेटिव होकर चल रहे हैं कि आने वाली उम्र में रुपए पैसे की दिक्कत ऐसा कुछ हो आपके साथ में, ऐसा दिखाई पड़ता है। गुरु को स्पेस तो ज़्यादा है, लेकिन उभार उतना अच्छा नहीं है। साथ ही धर्म कर्म के भी मामले में आप बहुत अधिक आपकी रुचि नहीं है, या कोई बाधा आती होगी धर्म कर्म को लेकर, ऐसा मुझको आपके हाथ से दिखाई पड़ता है। विशेषकर जब उभार हो किसी फीमेल के हाथ में गुरु पर, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को, ऐसी महिलाओं को खाना वगैरह बनाना अच्छा ज़रूर आता है। बेशक इनके खाने की तारीफ़ इनके घर के लोग नहीं करते जब बाहर की ओर दबा होता है गुरु पर्वत, तो आपके साथ भी ये बातें ज़रूर होंगी। अब देखते हैं आपका निम्न मंगल, तो निम्न मंगल का भार अच्छा है, हिम्मत, मेहनत, साहस काफ़ी बना हुआ है। आपने क्वेश्चन किया था कि जॉब किस फील्ड में करूं मैं, तो जॉब आपके लिए मंगल की फील्ड ज़्यादा उपयुक्त है। मंगल की फील्ड में बहुत सारे जॉब होते हैं। एजुकेशन से संबंधित कोई जॉब, अस्पताल से संबंधित कोई जॉब, साथ ही जो सिक्योरिटी एजेंसियां वगैरह होती हैं उससे संबंधित कोई जॉब, या बहुत सी मंगल की फील्ड होती हैं। आप जब आप ज्वाइन करेंगी कोई जॉब वगैरह, तब एक बार आप पूछ सकते हैं कि जॉब मेरे लिए उपयुक्त रहेगी या नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे फील्ड होते हैं। अब मैं शायद इस वीडियो में ना बताऊं कि कौन सी फील्ड है, ना बता पाऊँ कि कौन सी फील्ड मंगल के दायरे में आती है, लेकिन जब आप कोई जॉब सजेस्ट करेंगे तो आप एक बार मुझसे पूछ सकते हैं कि ये जॉब मेरे लिए ठीक रहेगी या नहीं रहेंगी। मैं बताने का पूरा प्रयास आपको ज़रूर करूँगा। शुक्र को देखेंगे तो शुक्र का उभार बहुत ज़्यादा है आपका। ऐसी स्थिति में जब ऐसी मस्तिष्क रेखा हो जाए, शनि पर्वत, ऐसी हृदय रेखा हो जाए शनि पर्वत तक जाती हुई, इतना ज़्यादा उभार हो, तो व्यक्तित्व में आकर्षण बहुत होता है ऐसे लोगों के, और ऐसे लोगों के व्यक्तित्व में आकर्षण के चलते बहुत बार अपोजिट सेक्स इनको खुद की ओर से भी प्रपोज कर देते हैं। और जैसा कि मैंने बहुत से वीडियो में कहा है बात है कि जब ये लिटिल फिंगर शॉर्ट होती है, तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि लव वगैरह में ऐसे लोग कोई पढ़ते हैं, प्रेम संबंध में अगर ऐसे लोग कोई पढ़ते हैं, या कोई अनैतिक संबंध में पढ़ते हैं, तो इनको धोखा मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप अगर चाहें तो खान पान से संबंधित भी कोई व्यवसाय कर सकती हैं, कोई जॉब इस तरह की आप कर सकती हैं। ये भी आपका शुक्र पर्वत देख के मैं कह सकता हूँ। कोई होटल मैनेजमेंट वगैरह से संबंधित कोई जॉब अगर है प्राइवेट सेक्टर में, तो उसको भी आप कर सकती हैं, ये आपका शुक्र बताता है। इस तरह की खड़ी रेखाएं जब होती हैं तो ऐसे लोगों का सहयोग करने के लोग हमेशा तत्पर होते हैं, लेकिन जिस हिसाब से उभार आपके शुक्र पर है, तो सहयोग बेशक लें आप किसी से, लेकिन थोड़ा सावधानीपूर्वक आप अगर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि किसी भी तरह से बहुत गहराई वाली दोस्ती, बहुत भावनात्मक दोस्ती आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी। केतु को देखते हैं तो केतु पर कोई विशेष चिन्ह नहीं है, तो वृद्धावस्था आपकी साधारण ही गुजरने के संकेत मुझको दिखाई पड़ते हैं। और चंद्र पूरी तरीके से सूना पड़ा हुआ चंद्र आपका है, तो यात्राएं वगैरह बहुत लंबी दूरी की आपको करना पसंद अवश्य ही नहीं होगा। तो अब देखेंगे आपकी सारी मेजर लाइनों को। हृदय रेखा जब भी जाती है शनि पर्वत की ओर, और ऐसे लोग थोड़े रिजर्व होते हैं, रिजर्व नेचर के होते हैं। रुपए पैसे को लेकर ऐसे लोग ज़्यादा केयर करते हैं, साधारण तौर पर फिजूल खर्ची ऐसे लोग नहीं करते। मस्तिष्क रेखा आपकी चंद्र की ओर है, तो आप हाउसवाइफ हैं, और चंद्र की ओर मस्तिष्क रेखा जब होती है, तो जैसा कि आपने बताया, फिलहाल आपके मन में विचार काफ़ी
आते हैं, नकारात्मक विचार काफ़ी आते हैं। जिस तरह से घर में माहौल चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको ओम नमः शिवाय का जाप अगर आप कर सकती हैं तो अवश्य ही करें। ये आपको विशेष अनुकूलता प्रदान करेगा इस तरह का जाप। लाइफ लाइन की आपकी लंबाई शॉर्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी आयु कम है। अन्य रेखाएं लंबाई में अच्छी खासी हैं। चारों रेखाओं को, भाग्य रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा, इन सारी रेखाओं को मिलाकर ही आयु गणना की जाती है। तो एक मध्यम एज आपकी ज़रूर है। हाँ, एक बात दिखाई पड़ती है कि 50+ की एज में स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, हेल्थ इश्यूज आपके जीवन में आएंगे। इस वास्ते आप अभी से अलर्ट हो जाएं। योग, ध्यान, प्राणायाम की ओर आप अपना रुझान करें तो आपको ज़्यादा जीवन में अनुकूलता होगी, क्योंकि लाइफ लाइन कम लंबी है और आगे कुछ नेगेटिव सी होकर ये हल्की होकर चल रही है। तो ऐसी स्थिति में अब ये शुक्र पर है, वीनस पर है, तो शुक्र से संबंधित समस्या बहुत बार शुगर, बीपी या इससे बढ़कर इंटरनल पार्ट से संबंधित कोई समस्या साधारण तौर पर जो महिलाओं को होती है, उससे भी लेकर परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इस वास्ते एक ही उपाय है, स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दें, खान पान पर ज़्यादा ध्यान दें और योग, ध्यान, प्राणायाम की ओर आप विशेष अपना ध्यान दें। तो इससे ही आपके जीवन में चमत्कारिक अनुभव आपके जरूर होंगे। भाग्य रेखा आपकी डार्क होकर चल रही है और आपकी भाग्य रेखा गुरु माउंट की तरफ है। जब इस तरह की भाग्य रेखा होती है तो बेशक हृदय रेखा जाए शनि पर्वत तक, लेकिन जब भाग्य रेखा का रुझान होता है गुरु पर्वत तक, तो ऐसे लोग अपने परिवार को रुपए पैसों से बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। कहने का मतलब रुपया पैसा बढ़कर ऐसे लोगों के लिए नहीं होता, परिवार की सुख शांति ऐसे लोगों के लिए बढ़कर होती है। तो आपके साथ भी यही बात है कि आपका रुझान घर परिवार की ओर ज़्यादा है। रुपए पैसे के मामले में आप रुपए पैसे को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देती हैं जब परिवार की और रुपए पैसे की बात आती है ऐसी स्थिति में। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। एक बात मैं आपको बता दूं कि आपका ये लेफ़्ट हैंड है और राइट हैंड में आपके परिवार को लेकर थोड़ी निगेटिविटी मुझको ज़्यादा दिखती है। तो एज ए हाउसवाइफ आप जितनी संतुष्ट रही होंगी पिछले कुछ वर्षों में, जब आप वर्क करेंगी कोई, तो आप उतनी संतुष्ट नहीं रह पाएंगी। आपका ईगो बहुत ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि जिस तरीके की आपकी गुरु फिंगर है, ये आपके ईगो को भी बताती है कि आप में ईगो और लीडरशिप वाली बात ज़्यादा है। वैसे फिंगर शॉर्ट है आपकी, तो फिर ईगो ज़्यादा होता ही है ऐसे लोगों के जीवन में। तो ये देखिए, ये आपका राइट हैंड है। राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड में बहुत हद तक समानताएं हैं। सबसे पहले समानता तो ये है, पिछले हैंड में मैंने आपको नहीं बताया, आपके हाथ में एम का चिन्ह है, तो आप निश्चित तौर पर भाग्यशाली जरूर है। मन में किसी तरह के भी नकारात्मक विचार लाने की आपको आवश्यकता नहीं है। जब भी एम का चिन्ह होता है तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है, मेल हो या फीमेल हो। जीवन में कैसी भी विपत्ति रहे, कैसा भी दुख दर्द रहे, कोई ना कोई जरिया उसका जरूर निकलता है। कर्ज से संबंधित समस्या आपके दोनों हाथों में दिखाई पड़ती है। ये आड़ी रेखा कर्ज को लेकर देखी जाती है। नज़दीकी संबंधों में व्यक्ति अगर रुपए पैसे का लेन देन करता है तब भी उसको निगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। उधार अगर ले लेता है तो वापस नहीं कर पाता है। नज़दीकी संबंधों में अगर किसी को दे देता है तो उसको वापस नहीं मिलता है। इस हाथ में भी आपकी फिंगर लिटिल शॉर्ट है, तो किसी भी तरह के संबंध, फ्रेंडशिप वगैरह में आपको धोखा मिलने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। ये आपने क्या पहना है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बार सजेस्ट कर दूं, अगर आपकी पहनने की इच्छा है तो इस पर आप चांदी का छल्ला पहने कभी भी, इस पर आप तांबे का पहने, इस पर आप लोहे का पहने और इस पर आप पीतल या सोने का पहने। इसके अतिरिक्त अगर कोई और अंगूठी या छल्ला आप धारण करती हैं इन धातु के अलावा भी, तो फिर लाइफ में निगेटिविटी आ सकती है। ये जो जेम्स वगैरह होते हैं, रत्न वगैरह होते हैं, कोई बहुत अच्छे ज्योतिष की सलाह से ही पहनना चाहिए। मनमानी करके पहनने पर इसके गंभीर नकारात्मक परिणाम भी जीवन में होते हैं। आपके हाथ में बुद्ध आई है, जो इस बात का संकेत है कि 40+ की आयु में आप सुरक्षित हो सकती हैं रुपए पैसों के मामले में, और नॉलेज वगैरह आपका पहले से ज़्यादा रहेगा। छठी इंद्री ज़्यादा एक्टिवेट होगी, होने वाले सपने आपको सच होंगे, किसी के व्यक्तित्व को आप सही तरीके से पहचान सकोगे।
जो मैंने बात कही कि वर्किंग होते हुए आपके जीवन में ज़्यादा निगेटिविटी आएगी, ये क्रॉसेस अच्छे नहीं माने जाते हैं। इनको वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव के रूप में देखा जाता है। तो आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम होगी कि वर्किंग जब आप होगे तो आपका ईगो हाई होगा, क्योंकि ये फिंगर भी आपकी साथ में भी लंबी है। तो ईगो हाई के चलते आप मैरिड लाइफ में ज़्यादा तनाव महसूस करेंगी। तो इस वास्ते जिस हिसाब का वीनस है आपका बहुत ज़्यादा उभार है, किसी भी तरह के गलत रिलेशनशिप वगैरह में पड़ने से पहले आप अच्छी तरीके से उस व्यक्ति का आकलन कर लें, उस स्थिति का आकलन कर लें, क्योंकि चांसेस पूरे पूरे हैं कि आपको धोखा मिलेगा और 101% मिलेगा। आपकी मेजर लाइनें उस हाथ की तरह से इस हाथ में भी हैं, शनि तक जाती है आपकी हृदय रेखा। लाइफ लाइन शॉर्ट, हेल्थ प्रॉब्लम दिखाई पड़ती है कि 50+ की एज में आपको हेल्थ प्रॉब्लम होगी। और जब एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में होते हैं तो फिर इसके परिणाम भी निश्चित रूप से होते हैं। एक ये लाइन है नेगेटिव, चंद्र और मंगल के बीच में है, तो सोशल मीडिया वगैरह से भी आपको हानि, या कोई ऐसा व्यक्ति जो दूर का हो उससे आपको हानि, ऐसे संकेत आपके हाथ से मुझको दिखाई पड़ते हैं। केतु इस हाथ में भी आपका निगेटिव है और गुरु पर भी कोई विशेष उभार नहीं है। तो ये दो स्थितियां जब होती हैं तो पूजा पाठ में मन नहीं लगना, पूजा पाठ में बाधा आना, धार्मिक यात्राओं में बाधा आना, अनजान लोगों से भय होना, खतरा होना, इंश्योरेंस का लाभ न मिल पाना, ये सारी बातें व्यक्ति के जीवन में होती है। तो आपके साथ भी ऐसी सारी निगेटिविटी होने के चांसेस बने हुए हैं। मैंने हमेशा ये बात कही है कि योग, ध्यान और प्राणायाम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। तो आप भी योग, ध्यान, प्राणायाम से अवश्य ही जुड़े। और अगर आप उपाय जानना चाहती हैं तो आप गुरु के लिए पीपल के वृक्ष का पूजन कर सकती हैं। शनि की निगेटिविटी के लिए शनिदेव की पूजा आराधना आपको करना चाहिए। पीपल का पूजन आपको विशेष लाभ देगा। शनि बुध की निगेटिविटी दूर करने के लिए आप बुधवार को हरी वस्तुओं का, हरी साग सब्जियों का ज़्यादा उपयोग करें। हरी ड्रेसेस वगैरह आप पहन सकती हैं उस दिन। अगर आपकी कोई छोटी सिस्टर वगैरह है तो उससे आप अच्छे संबंध बना के रखें। शनि की निगेटिविटी के लिए एक बहुत साधारण सा उपाय है, आप ससुर होंगे या चाचा होंगे उनसे आप अच्छे संबंध बनाकर रख सकते हैं। आपका केतु जिस हिसाब से निगेटिव है तो चंदन की खुशबू वाली धूप या अगरबत्ती आप अपने पूजा घर में यूज करें। गणेश जी की आराधना आपको विशेष फल देगी केतु की निगेटिविटी के लिए, यह काफ़ी अच्छा होता है। और आपके जो भांजे होंगे, भांजे या आपका मायका पक्ष, उससे आपको ज़्यादा अच्छे रिलेशन अगर आप रखते हैं तो आपका केतु मजबूत होता है। बच्चों से लगाव भी आपको केतु के निगेटिविटी से दूर रखेगा। आपकी जिस तरीके की लक लाइन है इस राइट हैंड में, ये करीब करीब राहु से है। तो ऐसी स्थिति में चांस बहुत ज़्यादा है कि अचानक आपको कोई सफलता मिले, अचानक कोई जॉब मिले जिसकी आपने कोई उम्मीद भी ना करी हो, या अचानक ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो आपको बेनिफिट तो पहुंचाए लेकिन उससे आपको धोखा भी मिलने की उम्मीद हो। तो अवसर को आपको पहचानना है। आप वैसे तो एजुकेटेड हैं, चतुराई आपके भीतर है, चालाकी आपके भीतर है, तो सारा कुछ, बहुत कुछ तकदीर के भरोसे नहीं होता, बहुत कुछ स्थितियां अपने आप को भी कुछ हैंडल करनी पड़ती है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपनी चतुराई का, चालाकी का, एजुकेशन का सही वक्त पर इस्तेमाल अगर करती हैं तो आने वाले जो 2 वर्ष हैं, विशेषकर जैसे ही आप 42 क्रॉस करेंगी, आपके जीवन में थोड़ी उठापटक संबंधों के मामले में, आर्थिक मामलों में होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये टाइम पीरियड आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैवाहिक जीवन में आपके कलह आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस मुझको दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब मस्तिष्क रेखा थोड़ी सी निगेटिव हो तो ऐसी स्थिति में बहुत बार दोष वगैरह भी होते हैं। और जिस तरह की आपकी सारी मेजर लाइनें हैं, आपके हाथ में दोष जरूर है। अगर कुंडली वगैरह है तो आप दिखा सकते हैं कोई पंडित को। ऐसी स्थिति में बहुत बार मांगलिक दोष, पितृदोष, चंडाल दोष वगैरह दोष सामने आते हैं। अब ये पार्ट पाम रीडिंग का पार्ट वैसे ये नहीं है, ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है।
पूजा पाठ वगैरह, कुंडली वगैरह, ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप अपनी कुंडली किसी पंडित को लोकल स्तर पर दिखा दें तो ज़्यादा होगा, क्योंकि आप कहाँ, मैं कहाँ आपको लोकल पंडित से कोई सही तरीके की कुंडली देखकर सलाह दे पाएंगे कि कौन सी पूजा पाठ आपको करवानी है, और वो पूजा पाठ वहीं के लोकल स्तर पर ही आप करवा सकती हैं। हाँ, कुछ कालसर्प वगैरह अगर निकलता है तो फिर आपको त्र्यंबकेश्वर जाने की आवश्यकता पड़ेगी, उसका निवारण वहीं पर होता है। अन्यथा कोई और दोष वगैरह है तो लोकल स्तर पर ही उसका पूजा पाठ करवा सकती हैं, उससे आपके जीवन में चमत्कारिक अनुभव जरूर होंगे। सूर्य, राहु और केतु पर जब थोड़ी निगेटिविटी होती है तो चोट चपेट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो वाहन वगैरह का अगर आप इस्तेमाल करती हैं तो थोड़ी सी सावधानी की आपको आवश्यकता है। और अन्यथा फिर आप सुंदरकांड या हनुमान जी की भी पूजा आराधना कर सकती हैं, ये भी ऐसे सारे संकट को हर लेते हैं। तो उपाय काफ़ी सारे होते हैं। मेरा ऐसा अनुभव है कि जब भी किसी की हस्तरेखाओं का आकलन किया जाए तो उसके काफ़ी सारे माउंट डिस्टर्ब होते हैं। अब जितने माउंट डिस्टर्ब उतने सारे उपाय करने की फिर उसको आवश्यकता होती है, और साधारण तौर पर व्यक्ति कोई उपाय कर नहीं पाता है। तो मेरा ऐसा सोचना है, और हस्तरेखा विज्ञान भी ऐसा कहता है कि हर ग्रह पर्वत का किसी न किसी मानवीय रिश्ते से संबंध भी जरूर होता है। इसीलिए पुराने लोग कहते थे कि सबसे बनाकर रखो, सबसे रिश्ता अच्छा रखो, तभी जीवन में अनुकूलता आती है। तो मैंने जो भी उपाय बताए आपको रिश्तों से संबंधित, आप उन पर ही फोकस करें। और बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह तो आपको वैसे भी पसंद नहीं है, तो मैं भी यही सलाह दूंगा कि बहुत अधिक आप पंडितों वगैरह के चक्कर में ना पड़ के, या बहुत ज़्यादा उपाय वगैरह के चक्कर में ना पड़कर एक सादा सरल जीवन, सभी रिश्तेदारी से मेल मिलाप, और इसके साथ ही योगदान प्राणायाम की ओर आप अपने विचारों को अगर मोड़ती हैं तो आपके जीवन में सकारात्मकता आती है। जो जॉब करने का आपने डिसीजन लिया है ये भी अच्छा है। स्थितियों को देखते हुए और आपकी फिंगर को देखते हुए फिर से कह दूं मैं कि ग्रुप जहां होगा, जहां ज़्यादा लोग काम करते होंगे, वहीं पर आपको काम ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जहां पर बहुत कम लोग होंगे वहाँ पे आपको आपकी जॉब या जो भी आप जॉब करेंगी या जो भी फील्ड चुनेंगी, वहाँ पे आपको उतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगी। और दोनों हाथ को देखकर कह सकता हूँ मैं कि सरकारी लाभ वगैरह की कोई उम्मीद मुझको नहीं दिखती है। ये आपके ही हाथ का पिक है। रिलेशनशिप लाइनें यहाँ से देख सकते हैं, 2 रिलेशनशिप लाइन आपकी दिखाई पड़ती हैं। तो हस्तरेखा विज्ञान में ऐसा उल्लेख है कि जितनी रिलेशनशिप लाइन होते हैं उतने आत्मीय लगाव व्यक्ति के जीवन में होते हैं। तो आत्मीय लगाव का मतलब हमेशा से शादी ब्याह नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में ऐसा कह सकते हैं कि हो सकता है शादी के पहले आपका कोई आपको पसंद रहा हो, या आपका रिश्ता होकर सगाई होकर टूटी हो, और ये रेखा आपकी विवाह रेखा है। तो ऐसी स्थिति में जब मैंने जैसा पिछला हाथ आपका देखकर बताया कि वीनस आपका ज़्यादा प्रभावशाली है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप किसी के आकर्षण में आ जाएं या कोई अन्य आपके आकर्षण में आ जाएं। दोनों स्थितियां हद से ज़्यादा अगर आप उस पर आगे बढ़ते हो तो आपके जीवन में निगेटिव परिणाम उसके होंगे। क्योंकि अगर उसके नीचे मंगल को देखा जाए तो ये आड़ी रेखाएं, ये कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, ऐसी स्थिति का भी निर्माण आपके जीवन में हो सकता है। तो इस वास्ते आपको थोड़ा सा सावधानी की आवश्यकता है। आपने पूछा है कि बेटी का बताएं, उसका कैसा रहेगा, प्रॉपर्टी वगैरह का बताएं। तो बेटी की अगर बात करी जाए तो दिख पड़ता है कि व्यवहारिक रूप से आपको दूरी का सामना करना पड़ेगा। वैसे भी बेटी है, आज नहीं कल तो जाएगी ही अपने घर, लेकिन इसके बाद भी ये जो गैप है ये जो गैप है बताती है कि व्यवहारिक रूप से आपको संतान से दूरी का सामना करना पड़ेगा। बेशक मानसिक लगाव होगा उसका, लेकिन कोई ना कोई कारण ऐसा ज़रूर बनेगा कि व्यवहारिक रूप से रुपए पैसे को भी लेकर बहुत सपोर्ट आपको संतान से मिलने के चांसेस नहीं दिख पड़ते हैं इस गैप को देखकर। और आपने पूछा था जैसे कि मकान, तो
ये जब भी त्रिकोण बनता है यहाँ पर तो खुद का मकान तो होता ज़रूर है, भले ही पुश्तैनी रूप से मिले, छोटा हो बड़ा हो। तो ये बात मैं कह सकता हूँ कि खुद का मकान वगैरह तो आपके जीवन में ज़रूर हो जाएगा, भले ही छोटा ही क्यों न सही। ऐसा कोई चिन्ह आपके हाथ में नहीं है कि आपके जीवन में मकान वगैरह ना बने। ये शुक्र की जो खड़े रेखाएं होती हैं, ये इनको भी मकान सुख से जोड़कर देखा जाता है, बुधाई को भी मकान सुख से जोड़कर देखा जाता है। तो चांसेस तो है पूरे पूरे आपके हाथ में कि खुद का मकान वगैरह आपका हो। तो इस विषय को लेकर बहुत अधिक कोई प्रॉपर्टी वगैरह के चिन्ह आपके हाथ में मुझको दिखाई नहीं पड़ते हैं। धन त्रिकोण आपके हाथ में कंप्लीट नहीं है तो सेविंग्स वगैरह आपकी जमा नहीं हो पा रही हैं। अगर धन त्रिकोण कंप्लीट हो जाता है और जिसका समय अब शुरू हो गया है, 40 के बाद इसके प्रभाव अच्छे होते हैं, तो आप अगर मेरे बताए उपाय करती हैं, जितने भी उपाय मैंने बताए या योग ध्यान प्राणायाम से अगर आप जुड़ती हैं तो सकारात्मक परिणाम होते हैं। राहु का एक और उपाय बता सकता हूँ आपको मैं। जितने भी गरीब लोग होते हैं, अपाहिज, बुजुर्ग, भिखारी या सबसे बढ़कर जो कुत्ते होते हैं स्ट्रीट डॉग, इनकी अगर आप सेवा करती हैं, इनको ब्रेड बिस्किट या कोई फूड वगैरह देती हैं, तो कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं कि आने वाले दिनों में आपका धन त्रिकोण कंप्लीट हो जाए। और जब धन त्रिकोण कंप्लीट होता है तो व्यक्ति के पास में इतना पैसा ज़रूर होता है कि अपनी लाइफ स्टाइल को, अपने परिवार को मेंटेन कर पाता है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।